मेमू ट्रेन क्या होता है? आप लोगों ने बहुत सारा सवाल किया इसके बारे में। आज हम समझेंगे मेमू ट्रेन के बारे में। मेमू का फुल फॉर्म होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। यह जो है एक प्रकार का ट्रेन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक ट्रेन है। और शॉर्ट डिस्टेंस या मीडियम डिस्टेंस में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडियन रेलवे के द्वारा। इंडियन रेलवे ने मेमू ट्रेन को बनाया है कि जो लोग डेली यात्रा करते हैं, ठीक है, जो लोग पैसेंजर लोग डेली यात्रा करते हैं उनको फास्ट किया जा सके, मतलब तेज़ी से वो अपने जहाँ पे उनको जाना है वो तेज़ी से जगह पर पहुँच सके और उनका यात्रा जो है बहुत सस्ता हो और उनको कोई तरह का कोई समस्या ना पैदा हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मुंबई का जो है लोकल ट्रेन देखिए या फिर आप दिल्ली का जो मेट्रो ट्रेन देखिए, तो मेमू ट्रेन भी जो है उसी तरह है, लेकिन इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है मेमू ट्रेन को कि यह लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर जो है आसानी से चल सके। अब समझते हैं कि जो मेमू ट्रेन है उसका क्या क्या खासियत है। सबसे पहला तो है कि बिजली से चलता है, ठीक है। तो मेमू ट्रेन जो है ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर से जो है करंट प्राप्त करता है, बिजली प्राप्त करता है, मतलब उसी से इसको पावर मिलता है और यह डीजल से नहीं चलता है। दूसरा खासियत ये है कि इस ट्रेन में ये जो ट्रेन है जल्दी कहीं रुक सकता है और जल्दी तेज़ी से अपना स्पीड बढ़ा सकता है। इसीलिए आपको पता है ये लोकल ट्रेन का काम क्या है, हर स्टेशन पर रुकना है। तो ये बहुत बढ़िया एक चीज़ है कि जल्दी रुकेगा, जल्दी बढ़ेगा। तो ये मेन रूप से लोकल और इंटरसिटी पैसेंजर्स के लिए बहुत बेस्ट होता है। तीसरा खासियत ये है कि मेमू ट्रेन जो होता है उसमें अलग से इंजन नहीं लगा होता है, बल्कि हर कोच में एक छोटा मोटर लगा होता है जो इसको आगे चलाता है। उसके बाद चौथा खासियत है कि मेमू ट्रेन जो है छोटा दूरी तय करने के लिए बहुत बेस्ट होता है। 50 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक दूरी तय करने के लिए जो है बना होता है लगभग, जिसमें आपको बारी बारी से बहुत सारे स्टेशन पर रुकना पड़ता है, तो उसके लिए यह बेस्ट है। पांचवा खासियत है कि भाई डीजल से ये चलता नहीं है, इसलिए ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता है, इसलिए सस्ता भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक से चलता है, वो तो पहले ही बताया, तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं करता है और सस्ता भी होता है आपका डीजल ट्रेन के मुकाबले, क्योंकि ये डीजल से नहीं चलता है। छठा इसका खासियत ये है कि यह जो है बहुत ही, इसका जो मेंटेनेंस है बहुत सस्ता होता है। डीजल इंजन का मेंटेनेंस करना और मेमू ट्रेन का मेंटेनेंस करना उसमें बहुत अंतर है। डीजल में आपको ज़्यादा महंगाई होगा और इसमें आपको जो है सस्ता से मेंटेनेंस हो जाता है, इसीलिए रेलवे के लिए भी जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि ये मेमू ट्रेन जो है क्यों बनाया गया है, तो इसके बारे में आप समझिए। इंडियन रेलवे ने मेमू ट्रेन को इसलिए बनाया ताकि जो लोकल पैसेंजर्स हैं जो कि डेली यात्रा करते हैं उनको कंफर्टेबल हो, उनके लिए कंफर्टेबल हो, उनके लिए सस्ता हो, है ना। तो उनके सहूलियत को ध्यान में रखकर यह मेमू ट्रेन इंडियन रेलवे की तरफ से बनाया गया है। पहला बार जो ये आपका मेमू ट्रेन चला था लगभग 1990 के आसपास चला था और धीरे धीरे जो इसका नेटवर्क बढ़ा और पूरे देश में यह फैल गया है। अच्छा, जिस तरह से एक मेमू ट्रेन मैं बता रहा हूँ उसी तरह से वो डेमू ट्रेन भी होता है, DEMU। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझिए। मेमू जो ट्रेन है आपका, ये तो आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन आपका डेमू जो ट्रेन है वो डीजल से चलता है। मेमू जो ट्रेन है आपका यह एकदम फास्ट स्पीड पकड़ता है और जल्दी जल्दी रुक भी जाता है, लेकिन जो आपका डेमू ट्रेन है DEMU समझिए वो आपका डीजल से चलता है, इसलिए धीरे धीरे अपना स्पीड वो पकड़ता है। अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो चूँकि मेमू इलेक्ट्रिक से चलता है इसलिए पोल्यूशन नहीं करता है, लेकिन डेमू ट्रेन जो है आपका वो डीजल से चलने के चलते वो पोल्यूशन करता है। अब मेमू ट्रेन जो है इलेक्ट्रिक से चलता है, इसलिए वहाँ पर तार लगल होना चाहिए ट्रैक पर। ऊपर में तार देखते हैं ना, उसी क्या कि इलेक्ट्रिसिटी वहीं से नहीं मिलेगा तब नहीं चलेगा। लेकिन जो आपका डेमू ट्रेन है उसके लिए इलेक्ट्रिक जरूरत नहीं होता है, तो जहाँ नहीं भी आपका है तार लगा हुआ वो इलेक्ट्रिक वाला, वहाँ पर डीजल से आराम से चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेमू ट्रेन को चलाने का खर्चा कम होता है और डेमू ट्रेन को चलाने का खर्चा ज़्यादा होता है। कहने का मतलब कि किसी रूट में अगर इलेक्ट्रिक वायर लगा हुआ है पटरी के ऊपर तो उसमें मेमू ट्रेन चलेगा, अगर नहीं लगा हुआ है तो उस रूट में आपका डेमू ट्रेन चलेगा।
कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं। बिहार में पटना गया मेमू ट्रेन, तो ये जो है पटना से गया के बीच में चलता है। एक आपका है दिल्ली रेवाड़ी मेमू, जो कि दिल्ली से हरियाणा के रेवाड़ी तक चलता है। एक है आपका हावड़ा वर्धमान मेमू, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में हावड़ा से वर्धमान तक चलता है। तो ये ट्रेन जो है मेमू मेन रूप से जो डेली पैसेंजर्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, जो कि डेली ऑफिस जा रहे हैं या फिर अपने काम से आना जाना कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेमू ट्रेन का क्या फ़ायदा है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा है आपका कि ये बहुत सस्ता होता है, डीजल से नहीं चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए ये सस्ता होता है। दूसरा है कि यह बहुत तेज़ी से चलता है और तेज़ी से रुकता है, इसीलिए लोगों का टाइम बहुत बचत होता है, टाइम सेविंग है। अब यह जो है डीजल से नहीं चलता है, इसलिए धुआं भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो धुआं जब नहीं करता है मेमू ट्रेन, तो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत मैं इसको सुंदर मानता हूँ। धुआं वाला ट्रेन हमको पसंद नहीं है पर्सनली। उसके बाद मेमू ट्रेन में स्पेस ज़्यादा होता है, बैठने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, इसलिए जो डेली पैसेंजर लोग हैं, जो डेली चलते हैं, उन लोगों को ज़्यादा ये पसंद आता है। अब इसमें यात्रा करने में खर्चा भी कम होता है, क्योंकि डीजल से चलेगा तो महंगा होता है, लेकिन ये तो चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, इसलिए मेंटेनेंस कम है, इसलिए इसमें आपको किफ़ायती भी है ये। तो कुल मिलाकर बहुत सस्ता ट्रेन है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है, लोगों का पैसा बचता है, टाइम बचता है। डेली जो लोग चल रहे हैं पैसेंजर, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें आपका समय भी बचता है और आपका पैसा भी बचता है। हमारी इंडियन रेलवे नया नया मेमू ट्रेन बनाती ही रहती है, इसलिए लोगों को इससे बेनिफिट होता है। धीरे धीरे और आगे चलेंगे तो और बनेगा ट्रेन, जिससे लोग डेली जो पैसेंजर्स होते हैं उनको बहुत बेनिफिट होता रहेगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।